बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जुवैद इकबाल हंजरा और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन डिजिटल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे हालिया जो होशरुबा इजाफ़ा हुआ है पेट्रोलियम मसनूआत में। पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, डीज़ल की कीमत बढ़ गई है, मिट्टी के तेल की कीमत बढ़ गई है। जो कीमत है वो 24 रुपये बढ़ा दी गई है। इसी तरह 59 रुपये डीज़ल की कीमत बढ़ा दी गई है। इसी तरह मिट्टी के तेल में भी 2 माह में जिस तरह इन्होंने मुल्क का हशर कर दिया, हशर नशर कर दिया, तो ये इस पर अफसोस ही हो सकता है। हालांकि ये हुकूमत एक नारा लेके आई थी कि हम महंगाई ख़त्म करेंगे, बल्कि हुकूमत में आने से पहले इन्होंने लॉन्ग मार्च निकाले थे। मौलाना फजल रहमान ने भी एक लॉन्ग मार्च निकाला था महंगाई के ख़िलाफ़, और इसी तरह जो बिलावल भुट्टो जरदारी उन्होंने भी एक लॉन्ग मार्च निकाला था महंगाई के ख़िलाफ़। उस वक्त मुझे याद है कि पेट्रोल की कीमत 5 रुपये इमरान खान साहब ने बढ़ाई थी और 5 रुपये की कीमतों के बिलावल भुट्टो जरदारी है, उन्होंने कराची से लॉन्ग मार्च शुरू किया और इस्लामाबाद तक हुआ है। उसके बाद जो मौजूदा हुकूमत है नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ की हुकूमत, मुस्लिम लीग नून, इन्होंने भी एक महंगाई मार्च का ऐलान किया और लाहौर से ये इस्लामाबाद के लिए ट्रैवल इन्होंने किया। उसमें इनका एक ही मौक़िफ़ था, एक ही नारा था कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, पेट्रोल की कीमतें बड़ी ज़्यादा हो गई हैं, बिजली की कीमतें बहुत महंगी हो गई हैं, डीज़ल की कीमतें महंगी हो गई हैं। ये हुकूमत ने अवाम का अब जीना दो भर कर दिया है। पेट्रोल कम से कम 70 रुपये पर लीटर होना चाहिए, इससे ऊपर तो वारे में ही नहीं है, किसी सूरत में वारे में नहीं है। ये मुतअद्दिद बार इन्होंने बयान दिए, मुतअद्दिद बार इन्होंने स्टेटमेंटें दी, लेकिन आज 15 दिनों में तकरीबन जो पेट्रोल की कीमत है वो 84 रुपये बढ़ गई है। लेकिन इस पर कोई नहीं बोला, क्योंकि ये सारी पार्टियां इकट्ठी, इन सब पार्टियों का मुश्तरका मुफाद है। पीपल्स पार्टी इनके साथ इकट्ठी है, मौलाना फजल रहमान इकट्ठा है, नून लीग वाले इकट्ठे हैं, बाप पार्टी वाले इकट्ठे हैं, MQM वाले इकट्ठे हैं। ये तकरीबन 13 से 14 पार्टियों का एक मजमुआ जो बनाया गया, जो बनाने वाले ने बनाया, और ये मजमुए ने एक महंगाई का इतना बड़ा तूफ़ान ही नहीं, आवाम की कैपेसिटी नहीं इसको बर्दाश्त करना। कई बार जाके देखें ना, किसी गरीब के हालात जाके देखें जो किसी किराए के मकान में रहता हो, जिसकी दिहाड़ी 500 700 रुपया हो, तो उसकी ज़रा कैलकुलेशन करके तो देखें कि वो अपने घर को कैसे चलाएगा, कैसे मैनेज करेगा। घी तकरीबन 600 रुपये 650 रुपये पर केजी के हिसाब से मिल रहा है। डीज़ल महंगा हो गया, जिसकी वजह से किराए महंगे होंगे। ट्रांसपोर्टरों ने हड़ताल कर दी, किसान सड़कों पे आए हुए। क्या कर दिया इस हुकूमत ने, कहाँ ला के इसने खड़ा कर दिया। ये जिस हुकूमत को कहते थे कि ये चोर है, ये लुटेरा है, इसको तो हुकूमत करनी नहीं आती, वो तो आवाम को बड़ा रिलीफ दे रहा था। वो तो आवाम को मुफ्त खाना भी दे रहा था, आवाम को सेहत की सहूलियात भी दे रहा था, सेहत कार्ड भी दे रहा था, पेट्रोल भी सस्ता था, बिजली भी सस्ती थी, बिजली सस्ती भी थी और बिजली की लोड शेडिंग भी नहीं थी। तो कौन सी ये तजर्बाकार एक टीम मुसल्लत की गई है, लाई गई है, जो मुल्क की डायरेक्शन ठीक करेगी? क्या इन्होंने मुल्क की डायरेक्शन ठीक करनी है, जिन्होंने आवाम का जीना ही दो भर कर दिया, आवाम से दो वक्त की रोटी छीन ली है जिन्होंने? ये IMF के मुलाजम है, ये पाकिस्तान के, ये सर जो कह रहा है IMF करते जाओ, महंगाई कर दो, पेट्रोल बढ़ा दो, बिजली बढ़ा दो, गैस बढ़ा दो। क्या दिया इन्होंने? अभी 2 माह में आके पेट्रोल की कीमतें 84 रुपये पर लीटर के हिसाब से बढ़ गई। इसी तरह तकरीबन 119 से 120 रुपये तक डीज़ल की कीमतों में इजाफा हुआ। बिजली 13 से 14 रुपये पर यूनिट के हिसाब से महंगी हुई। गैस 45% महंगी हुई। क्या रिलीफ इन्होंने दिया? घी महंगा हो गया, तकरीबन 250 रुपये, 250 से 300 रुपये पर केजी के हिसाब से घी की कीमतों में इजाफा हुआ। और ऊपर से इनको मजाक सूझे हुए हैं, आवाम के साथ मजाक करते हैं। कभी कहते हैं जी हम तो 2000 रुपये आपको दे रहे हैं, पेट्रोल की मद में दे रहे हैं, अपने पल्ले से दे रहे हैं, 2000 रुपया दे रहे हैं, उसके लिए आप अप्लाई करें। कभी कहते हैं जी आप चाय की प्याली एक कम कर दें हमारे मुल्क के लोग, हमारी गरीब आवाम, तो इससे हमारा वो मईशत कंट्रोल हो सकती है। कोई खुदा का खौफ करे।
एक तो इतनी महंगाई कर दी, लूट मार का आपने इतना बाज़ार गर्म कर दिया। ये सारा पैसा कहाँ जाना है? ये आपकी जेबों में जाना है। ये वहाँ जा रहा है जो आपको लोग लेके आए हैं, जिस मीडिया ने आपकी सपोर्ट की है उनको इश्तिहारात मिल रहे हैं, उनकी जेबें भरी जा रही हैं जो आपके सपोर्टर हैं, जो सपोर्ट करके आपको इकट्ठा करके लेके आए हैं। लेकिन आवाम का आपने जीना दो भर कर दिया। आवाम जिसको आपने लारे लगाए थे कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, हम आवाम को रिलीफ देंगे, हम 70 रुपये में पेट्रोल दें। कहाँ आपका 70 रुपये? आप 70 रुपये छोड़ के आप तो 270 पे चले गए। ऊपर से आपको मजाक सूझे हैं। इनको कोई गरीब आवाम का एहसास हो सकता है जिन्होंने हमारे टैक्सेस के पैसे पे अयाशियाँ करनी है? कभी इन्होंने पेट्रोल अपने पल्ले से ख़रीदा है? क्या हमज़ा ने कभी अपने पल्ले से पेट्रोल ख़रीदा है? शहबाज शरीफ ने ख़रीदा है, नवाज शरीफ ने ख़रीदा है, जरदारी ने ख़रीदा है, बिलावल ने ख़रीदा है, मौलाना फजलुर रहमान ने कभी ख़रीदा है पेट्रोल अपने पल्ले से? कभी घी अपने पल्ले से ख़रीदा है? कभी चीनी अपने पल्ले से ख़रीदी है? सब आवाम के पैसे पे अयाशियाँ की जा रही हैं। सब आवाम के पैसे और टैक्सेस का पैसा लूट मार की नज़र किया जा रहा है। इतना बड़ा टैक्स लगा दिया गया IMF के कहने पे। कौन होता है हमारे मुल्क में रूल करने वाला IMF? कैसा तजर्बा किया है कि हमारे मुल्क पे? क्या ये तजर्बा गा है? कभी पेट्रोल महंगा, कभी गैस महंगी, कभी बिजली महंगी। जाए तो जाए, आवाम कहाँ जाए? किस पे एतमाद करे, किस पे यकीन करे, किस इदारे पे यकीन करे? हमारे जो हमसाया मुल्क है वो रशिया से ही, जिस पे आप कहते हैं अमेरिका ने पाबंदियाँ लगाई हुई थे, हम वहाँ से ये ख़रीद नहीं सकते पेट्रोल, वो रशिया से ही पेट्रोल ख़रीद रहा है। उस पर पाबंदी क्यों नहीं? हमारे ही मुल्क पे पाबंदियाँ क्यों नहीं? क्या हम ग़ुलाम हैं उनके? या आपने हमें महकूम बनाया हुआ? कदर महंगाई, क्या कभी आपने किसी गरीब का हाल देखा है कि वो अपना चूल्हा कैसे चलाता है? कहाँ से ख़रीदे वो इतना महंगा पेट्रोल? कहाँ से चीज़ें महंगी ख़रीदेगा? ये पेट्रोल जब जो महंगा हुआ है इसके समरात अभी आएंगे। डीज़ल जो महंगा हुआ है इसके समरात अभी आएंगे। किराए महंगे होंगे। जो सब्ज़ियाँ खेतों से आती हैं वो भी महंगे दामों मिलेंगी। जो आटा, दालें, चीनी, कोई भी चीज़ ट्रैवल होके आती है वो महंगी मिलेगी। खुदारा कि कोई अगर इदारा है, कोई अगर ऐसा शख्स है जो इस मुल्क का खैर खा है, जो इस अवाम का खैर खा, तो खुदारा इस मुल्क के हाल पे रहम किया जाए। खुदारा इस मुल्क के हाल पे रहम किया जाए। इस मुल्क को आपने कहाँ पहुँचा दिया? खुदारा गरीब आवाम के साथ ये जुल्म बंद किया जाए, वरना ये ना हो कि ये अवाम आपके गिरबानों तक पहुँच जाए। इंशाअल्लाह नेक्स्ट किसी और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक मुझे दे इजाज़त।